हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना चारों पार्टनर्स कैसे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑफर तो हो गया, अब इसको एक्सेप्ट भी करना होगा। हमारे चैप्टर में टॉपिक 1 है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक 2 है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक 3 है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक 4 है प्रपोजल और टॉपिक 5 है एक्सेप्टेंस। हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस की। मंत्रा हमें याद है, आवर मंत्रा इज रीड रीजन रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही। एक्सेप्टेंस, चारों पार्टनर्स खुश एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। क्या है एक्सेप्टेंस? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। किसी को प्रस्ताव दिया गया, उसने उस पर अपनी सहमति जता दी। जैसे ही सहमति जताई तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, यही यात्रा है किसी कॉन्ट्रैक्ट की। आइए देखें कि एक्सेप्टेंस है क्या। प्रपोजल किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा, स्पेसिफिक पर्सन। ऑफरी को अपनी कंसेंट देनी होगी, जो कंसेंट है वही एक्सेप्टेंस है, और जैसे ही एक्सेप्टेंस होगी ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगी। सर विलियम एंसन ने इसको बहुत खूबसूरत ढंग से कहा कि जैसे माचिस बारूद के गाड़ी के पास ले जाए, बारूद के ढेर के पास ले जाए तो तुरंत बारूद जलेगा, वैसे ही एक्सेप्टेंस देते ही एग्रीमेंट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले वापस लिया जा सकता है, रिवोकेशन की बात हम बाद में करेंगे। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स ऑफर्स इनटू प्रॉमिस, ये हम बात कर चुके हैं। लीगल रिलेशनशिप कब बन रही है? जब एक्सेप्टेंस हो जा रही है। इसके लीगल रूल्स क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के? तो ओनली बाय द ऑफरी, जिसको दिया गया है वही करेगा। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी होगी। मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड मस्ट बी डन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड, जैसे बताया गया है वैसे ही करिए। मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आचरण के द्वारा इसको हम एक्सेप्टेड मान सकते हैं, इंप्लाइड हो सकती है। एक एक करके समझते हैं। बॉल्टन वर्सेस जोन्स के मामले में यह हम पहले देख चुके हैं कि जोन्स ने जो ऑर्डर दिया वो ब्रोकेनहर्स्ट को दिया, लेकिन सप्लाई किसने कर दिया? बॉल्टन ने। तो अब जॉन्स बॉल्टन को पेमेंट नहीं करेगा। जॉन्स रिफ्यूज टू पे बॉल्टन एज ही इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली ब्रोकेनहर्स्ट। कोर्ट हेल्ड नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मस्ट बी अनकंडीशनल। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में मान लेते हैं कि आरब ने ऑफर किया कबीर को कि वो अपनी वैन 30 लाख रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन कबीर ने कहा कि वो इसको 28 लाख में लेना चाहता है। तो अब तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, अब तो ये क्वालिफाइड हो गई, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नील वर्सेस मेरिट के केस में इसी तरह का एग्जाम्पल हमें मिला। मेरिट ऑफर टू सेल लैंड टू नील फॉर 280 pounds. Neil replied enclosing 80 pounds only, promising to pay the balance in installments. This was not unconditional acceptance. मैंने उससे कंडीशन लगा दी, क्या? कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट हेल्ड no binding contract arose since acceptance must be absolute and unqualified. So the principle is, आइए देखें कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल हो गया बच्चों क्वालिफाइड और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर नॉट एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो या काउंटर ऑफर हो, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आइए देखें कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कैसे हम एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेंगे। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कन्वेड। लीडिंग केस है हमारे पास ब्रॉडबैंड वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवेज।
मान लीजिए हम अपने गार्लैंड कैफे का एग्जांपल लें, तो आरव सेज send your acceptance via messenger. Meera, instead sending the acceptance via messenger, emails to Arav. This is not the mode in which it was prescribed to be accepted. Leading case है हमारे पास Brogden versus Metropolitan Railway. Brogden supplier sent a draft coal supply agreement to the railway company's manager. Dispute arose later and railway company argued that there was a contract. Why? Because the manager wrote approved but kept in his drawer without communicating to Brogden. Brogden को तो उसने बताया ही नहीं, लिख लिया था लेकिन. Court held no contract as the acceptance must be communicated to the proposer. कम्युनिकेट होनी चाहिए और उसी तरह से होनी चाहिए जैसे बताई जाए. यानी प्रिंसिपल क्या आ गया? कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस इज अनकम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. प्रिस्क्राइब्ड मोड जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आरव कह रहे हैं कि मैसेंजर से भेजिए लेकिन मीरा ने ईमेल भेज दिया तो नहीं माना जाएगा. जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से भेजा जाना चाहिए. एक और बात है विच इज टाइम फैक्टर. कब तक दिया जाए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन स्पेसिफाइड टाइम. अगर कोई टाइम नहीं बताया है तो विद इन रीजनेबल टाइम. एग्जाम्पल, मान लीजिए केले खरीदने की बात हो रही है, बनानास पेरिशेबल आइटम है, तो 4 days विल बी अ रीजनेबल पीरियड. लेकिन अगर मकान की बात हो रही है तो 4 days इज अ रीजनेबल पीरियड, जबकि बनाना में ये नॉट रीजनेबल पीरियड हो गया. मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. मान लीजिए कोई जवाब ही नहीं देता तो भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. फेल्थहाउस वर्सेस बिंडले के केस में ये बहुत खूबसूरती से हमारे सामने आया. कैसे आया? अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 pounds. चाचा जी ने अपने भतीजे से कहा कि मैं तुम्हारा हॉर्स 30 pound में खरीद लेता हूं. और ये भी कहा, इफ आई हियर नो मोर आई शेल कंसिडर द हॉर्स माइन. अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया. भतीजे ने जवाब नहीं दिया. हॉर्स वॉज मिस्टेकनली सोल्ड बाय द ऑक्शनियर बिंडले. भतीजे के बिहाफ पर बिंडले ऑक्शनियर था, उसने बेच दिया. Uncle sued, claiming the horse was his. Court held no contract since mere silence is not acceptance. So the principle is silence cannot be treated as acceptance unless expressly agreed. और एक बात और आखिर में, acceptance by conduct. Section 8 हमारा बताता है कि performing of condition of a proposal may be treated as acceptance. Customer ordered goods, tradesman supplied goods. This is acceptance by conduct. Customer आपकी कैफे में आया, उसने कॉफी मंगाई, आपने कॉफी दे दी, तो अब ये एक्सेप्टेंस हो गया. आपको साफ साफ कहने की जरूरत नहीं पड़ी. तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि एक्सेप्टेंस क्या है. सेक्शन 2B लीगल रूल्स समझे. 6 रूल्स हैं. ओनली बाय द पर्सन टू होम इट्स मेड, must be absolute and unqualified, communicated in the prescribed mode, mere silence cannot be treated as acceptance, and maybe by the conduct or implied acceptance. So this was acceptance. इस कानून में आपके पास सीक्रेट कोड है. आप सीक्रेट कोड को इस्तेमाल करें. जानते हैं ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको ये स्क्रैच कोड मिलेगा. ISBN डालिए. यहां जो स्क्रैच कोड लिखा हुआ है ये माई बुक्स पर जाइए, हमारी वेबसाइट पर. स्कैन करने के बाद ये आपको वेबसाइट मिलती है, वहां जाइए माई बुक्स, वहां जाइए रिसोर्सेस, माई कोर्सेस पे और इसको फिल कर दीजिए. आपको 12 घंटे के अंदर एक्सेस मिल जाएगी और आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे.
स्कैनर में क्या क्या दिया हुआ है और आप अगर ये फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज लेते हैं तो आपको क्या क्या दिखेगा, आइए देखते हैं। नोट्स आपको कैसे मिल रहे हैं, ये देखिए। एक्सेप्टेंस के रूल्स एक तरफ लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर कॉलम में, उसका मीनिंग और लीगल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं बीच वाले कॉलम में, और टैलेंट कैफे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यानी आपको पूरी स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। 11th आप इस चीट शीट को, नोट्स को भी देख लेंगे तो आपका काम चलेगा। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं देखिए, इसका अंदर आपके सामने है। टॉपिक 5, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2021 जनवरी में आया, आरटीपी 2019 मई में आया। 7 नंबर का सवाल है, क्या आंसर है एज पर सजेस्टेड आंसर, लिटिल इंप्रूव्ड, वो आप देख रहे हैं। केस लॉज भी है इसमें, कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक ऑयल कंपनी, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। नील वर्सेस मेरिट भी दिया हुआ है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे भी दिया हुआ है, भगवान दास गिरधारी लाल भी दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने बात नहीं की। इसके बाद टॉपिक 5 से केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2019 नवंबर की आरटीपी में है, A sends an offer to B to sell his second-hand car for rupees 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, he A shall treat the offer as accepted. आप लोगों को तो पता, mere silence। ये 2 सवाल थे चैप्टर 5 टॉपिक 5 के। अब आइए देखेंगे अगले वीडियो में कि टॉपिक 6 क्या कहता है। अवर मंत्र, रीड, रीजन एंड रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही। आपके पास मैं हूं लगातार, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो मेरे फोन 9811097841 पर व्हाट्सएप कीजिए। योर सक्सेस इज 1 मैसेज अवे। थैंक यू।